ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हमारा है वो है मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग मार्च के पहले भाग में कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि का जो स्वामी होता है वो शनि महाराज होते हैं और इन दिनों शनि महाराज चल रहे हैं अस्त और आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ वहाँ विराजमान है। आपके लिए बड़ा विचित्र प्रकार का योग इन दिनों बन के तैयार है। तो ऐसे में आप यदि अपने समय को समझ लें तो बहुत सुंदर तरीके से अच्छा भी कर सकते हैं, और नहीं समझेंगे तो फिर जैसे भूस में लट लगती है वैसे लगाते रहें। लग गया तो काम हो गया, नहीं लगा तो फिर चलता रहेगा। इसी प्रकार से कार्य करते रहें। कई बार मनो हतोत्साहित हो जाता है व्यक्ति कि मैं कार्य कर रहा हूँ और लाभ नहीं मिल रहा। देखिए, सब समय का खेल है। युक्ति युक्त तरीके से यदि कार्य कर लिया जाए, शास्त्र में कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि है कि युक्ति युक्त तरीके से योगा कर्मसु कौशलम वही है कि यहाँ लाभ वही मिलेगा जो कुशलता पूर्वक योग युक्त जोड़कर कार्य किया जाएगा, वही में लाभ प्राप्ति की सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ज्योतिष वही युक्ति है कि जो बताती है आपको कि समय कैसा चल रहा है। हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो मकर राशि वालों, ये समझ लो कि मेष जो आपकी राशि के अनुसार से मकर राशि वालों के लिए जो मार्च का ये शुरू के जो कुछ दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दिनों जैसे हमने ग्रह योग बनाया तो आप यदि उसको समझ लें, ग्रहों की चाल को समझ लें, तो अपने लिए बहुत अच्छे योग बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों के हिसाब से भी देखें तो एग्जाम के समय चल रहा है, एग्जाम में भी कैसे उन्नति प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं। आलस्य किया ना तो बिल्कुल समझ लीजिए नुकसान होने के योग बन जाएंगे। अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से एक बड़ा विचित्र प्रकार का योग बन रहा है कि जितने आप मोटिवेट रहेंगे, मनोकाम जो सोचोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें, पॉजिटिव सोचने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन लाने का योग आप स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वामी को शनि महाराज को अस्त करके बैठे हुए हैं और सूर्य कंट्रोल में है इस वक्त। तो आपको क्या करना है, आपने आपको मोटिवेट करने का प्रयास करना, नृत्यपति भगवान सूर्य की आराधना करना है। ग्रहों के दृष्टिकोण से देख लीजिए, सूर्य और शनि महाराज को सारे ग्रह घेर के बैठे हुए हैं। एक तरफ मंगल शुक्र योग बना रहे हैं और साथ साथ दूसरी तरफ आगे राहु के साथ कई ग्रहों का बुध भी आगे चले जाएंगे, राहु के साथ योग बना लेंगे। तो ऐसे में सूर्य शनि कई ग्रहों से ग्रसित हैं। ये एक आंतरिक अशांति का योग बनाता है, चाहे वो देश में हो, चाहे समाज में हो, चाहे आपके मनोमस्तिष्क में हो। आंतरिक अशांति को दूर करने के लिए थोड़ा सा हमको सही दिशा में सोच करने की आवश्यकता है। तो समझ लीजिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने जा रहा है। हम आपको आरंभ करते हैं बताना, और आप समझ लीजिए इन दिनों में बहुत बढ़िया बढ़िया योग बनने वाले हैं, बहुत सच आनंददायक उत्सव बनने वाले हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है, वो भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि कब मनाएं। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना रखी है कि ऐसे बनाएं ऐसे। हम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से सब निवारण इसी कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी तिथि क्या कुछ लेके आई है, कौन सी तिथि में आप व्रत करना चाहिए, कब एकादशी रहेगी। ये सारी बातें इसी चैनल के इसी कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो 1 मार्च की ग्रह गणना दिखाती है कि फागुन के महीने का शुक्रवार का कृष्ण पक्ष का विशेष तौर पर षष्ठी तिथि का अवसर है और शुक्रवार है। तुला राशि में चल रहे हैं चंद्रमा, जो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा प्रशस्त योग बना रहे हैं। आपके कार्यों में सफलता देने के योग बना रहे हैं, आपके कार्यों का पूर्ण फल आपको देने के योग बना रहे हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने कार्यों में पूरी तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते हुए, एक ही चाबी है आपकी मकर राशि वालों इन दिनों आपकी, अपने आप को मोटिवेट रखें, नेगेटिव विचार ना आने दें। मंगल शुक्र की युति बड़ा विशेष प्रकार से आपके लग्न में चल रही है इन दिनों, और ये लग्न की युति जो है वो कई बार क्या होती है, आदमी को थोड़ा आनंद की तरफ ज़्यादा कर देती है और आग में कूदने का कार्य, यानी अपने औकात से बाहर जाके कार्य करने का व्यक्ति कार्य कर लेता है। बिल्कुल करे बहुत, लेकिन सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कूद जाते हैं, बीच में हिम्मत हार जाते हैं। या तो हिम्मत मेंटेन रखने की ज़रूरत है, बस इस बात का ध्यान रख लिया तो अच्छा है, आपके लिए सुंदर रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें और विशेष तौर पर हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बिलपत्र उन्हें अर्पित करें। ये सुंदर उपाय है, इसको करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। रवि योग विद्यमान है, नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर मुहूर्त बनेगा। करीब 12:48 के बाद से लेकर रात्रि तक ये सुंदर मुहूर्त रहेगा, तो इसका लाभ लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 2 मार्च के लिए शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि रहेगी फागुन की कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा जो है वो वृश्चिक में चले जाएंगे,
थोड़े से क्षीण हो जाएंगे, लेकिन लाभ के योग अवश्य बनाने की स्थिति देंगे। चिंता ना करें, अपने आप को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। दूध का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। दूध में थोड़ा तिल डालकर भगवान शिव का उसका अभिषेक करने से आपके चंद्रमा जो क्षीण है उसमें लाभ के योग बन जाएंगे। तो दूध संत महात्माओं को, गुरुजनों को, जो भी है सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें, ये अच्छा उपाय रहेगा। भद्रा है इस दिन विद्यमान, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है किसी प्रकार भी, क्योंकि सुबह 7:54 से भद्रा आरंभ होगी, करीब करीब रात्रि में 8:30 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो नए प्रोजेक्ट कोई आ रहा हो, छोटा प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो इससे बचने का प्रयास कीजिए। जो लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको 1 हफ्ते तक, 1.5 हफ्ते चलने वाला है, तो ऐसे में इस दिन कम से कम आरंभ नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उपाय बता दिया। दूध में थोड़ा तिल डालिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, चंद्रमा प्रशस्त होगा, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेगा। और अब हम बात कर लेते हैं 3 मार्च की। 3 मार्च के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है क्या, पंचांग समझ लीजिए। रविवार का अवसर है, फागुन के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, कालाष्टमी तिथि से जाता है। इस दिन भगवान शंकर का पूजन समस्त प्रकार से कल्याण विशेष तौर पर योग बनाने वाला होता है। आरंभ बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन एक ग्रह है जो नेपच्यून है, वो अस्त होने जा रहा है। आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में जो तृतीय भाव में नेपच्यून चल रहे हैं और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे में पुरुषार्थ में कमी आ सकती है। नेपच्यून जो ग्रह है वो विशेष तौर पर बड़ा नवीन ग्रह माना जाता है, बहुत लंबी प्रदक्षिणा लगाता है जो समस्त सूर्य की, तो इसलिए करीब करीब बहुत लंबे समय तक ये अस्त रहता है। तो जो कहा जाता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन में कमी आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भगवान सूर्य को अर्घ, रविवार का दिन ऐसे ही है, बढ़िया थोड़ा सा दूध मिलाकर जल में उन भगवान शंकर को, यदि आप भगवान सूर्य को या भगवान शंकर को जल चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आपके लिए लाभ के योग बनने के अच्छे रास्ते बन सकते हैं। ग्रहों का मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए, आपके मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव तरफ ले जाने के लिए अच्छा योग बनेगा। 4 और 5 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, उस दिन मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा और मूल नाम के 2 नक्षत्र पड़ेंगे। तो ये दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चा जन्म ले रहा है एक परिवार में, तो उसकी मूल शांति अवश्य कराएगा। ये हम कई कार्यक्रम में बताने का आपको प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कई बार बहुत सारे लोग कराते ही नहीं है, अज्ञानता होती है। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले एक जन्मपत्री देखने को मिला, जन्मपत्री में ग्रह योग बड़े अच्छे थे लड़की के, लेकिन कुछ विवाह का योग ही नहीं बन रहा है। ग्रह दिखा रहे 3-4 बार ग्रहों का योग बन चुका है, हम देख रहे हैं कि विवाह नहीं हुआ उसका। और जब हमने पूछा कि मूल शांति कराई थी पापा ने, तो बच्चे की मूल शांति ही नहीं कराई गई थी। तो हमने जब मूल शांति कराई, 27 दिन का अनुष्ठान कराकर, उसके बाद सुंदर विवाह का योग बना उस लड़की का। तो आप भी समझे कि मूल शांति की ग्रहों का शुभ प्रभाव होगा ही नहीं, करने नहीं देगा मूल। तो इसलिए बाल्यकाल में ही इस व्यवस्था को हमारे ज्योतिष के प्रकांड पंडितों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर व्यवस्था बनाई, और इसलिए पहले ही करा दी जाती थी। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ना हिंदू रहे, ना आगे बढ़े, ना हिंदुस्तानी रहे, ना अंग्रेज बने। क्योंकि आज की सो कॉल्ड लड़ने लोग जो है वो इनको कह देते हैं बायस्ड हैं। बायस नहीं है, प्रत्यक्ष है। विश्व विदेश में भी लोग आज ज्योतिष की प्रामाणिकता को मानते हैं। नासा जैसे जो काल गणनाओं के करने वाले लोग हैं, वो सब भी ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं को सही आज दिशा में समझते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की सुंदर दिशा थी। तो इस बात को निगलेक्ट ना करें, समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 3 मार्च को ग्रह गणना जो हमने आपको बताई वो भी आपको समझने का। 4 मार्च को ग्रह गणना भी समझ लीजिए। सोमवार का अवसर, 9वीं तिथि है और धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश जो होगा शाम के समय होगा, करीब करीब 4:24 पर। तो दिन तो अच्छा है, लेकिन शाम के समय थोड़ा सा डिमोटिवेट होते दिखाई देंगे आप, थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी आती दिखाई देगी। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। शिव का विशेष तौर पर सफ़ेद चीज़ों से भोग लगाएं, सफ़ेद मिठाई इत्यादि से भोग लगाएं, शिव का अभिषेक करें। ये आपके लिए सुंदर उपाय है। ये देखिए आपका जो राशि के अनुसार से दिखाई दे रहा है, इन दिनों भगवान शिव की कृपा से आपके लिए बहुत सुंदर लाभ होने के योग बनेंगे। तो इसलिए यथाउचित भाव से भगवान शिव पार्वती का पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 मार्च को 9वीं और 10वीं तिथि का संयुक्त योग है, और 9वीं थोड़ी देर रहने के बाद 10वीं तिथि क्षय हो रही है। तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नई कोई कार्य करने से बचने का प्रयास। क्षय तिथि में नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ मुहूर्त बन रहा हो, बहुत सारे लोग कालगणना को समझते हुए अपनी विवेचना कर देते हैं और कह देते हैं क्षय तिथि में भी नए कार्य कर लो। कम से कम इस बात का ध्यान रखें, क्षय तिथि में नए कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रह गणना थोड़ी सी आपके लिए हल्की दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा। सेहत का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है मकर राशि वालों के लिए। थोड़ी थोड़ी बातों में कहीं ना कहीं जुर्माना ना होने के योग बने, अननेसेसरी धन खर्चा होने के योग ना बने, इन सबको ध्यान रखते हुए करें। और आपका ग्रह योग दिखा रहा है कि इस वक्त मोटिवेशन अच्छा रखें, और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया ग्रह सबसे बढ़िया भगवान माने जाते हैं, जो स्वरूप माना जाता है भगवान का, वो है हनुमान जी। मंगलवार का अवसर है,
हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, इससे सुंदर के हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। और हमने आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में 5 मार्च को रखा भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है और शाम को 5 बजे से आरंभ होगा, करीब करीब रात्रि में भंडारे के साथ कार्यक्रम होगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जो लोग अपने नाम से किसी कराना चाहते हैं उनके लिए भी सुंदर व्यवस्था है इस पाठ में। तो आप जो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स में उन पर संपर्क साध कर इस व्यवस्था में लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। 6 मार्च के दिन ग्रह गणना बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर योग बन रहा है, परिवर्तन का योग भी बन रहा है। चंद्रमा जो है परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन जाएंगे रात को 8 बजे, करीब 8:30 बजे। तो दिन में परिश्रम करने की जरूरत है। इस दिन एकादशी है, बुधवार के दिन विजया एकादशी का योग बन रहा है। भगवान कृष्ण की उपासना करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, बड़ा सुंदर रहेगा। ग्रह गणना दिन में हमने कहा थोड़ी हल्की है, शाम के समय मोटिवेशन का बात बनेगा। तो जो दिन में प्रयास करेंगे वो शाम को कहीं ना कहीं कुछ शुभ सूचना आगमन करने के रास्ते बना देंगे। उपाय वही शालिग्राम जी का पूजन, उनका पंचामृत से स्नान कराकर चरणामृत ग्रहण करें, ये सुंदर उपाय करें, लाभ के योग बनेंगे। 7 मार्च की गणनाएं ग्रह दिखाती हैं बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि और 2 ग्रहों का परिवर्तन। ये ग्रहों का परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। कुंभ राशि में लग्न से निकलकर मंगल के साथ चल रहे हुए शुक्र जो है वो करीब करीब 10:47 पर चले जाएंगे द्वितीय भाव पर, और बुध महाराज जो हैं वो परिवर्तित होकर चले जाएंगे आपके तृतीय भाव में करीब करीब सुबह 9:30 बजे के आसपास। ये आपके लिए कई मामलों में अच्छा है और बहुत बढ़िया तरीके से नए संपर्कों का लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कोई नई योजनाएं आरंभ करने के लिए अवसर आपको प्राप्त होंगे, मोटिवेट करेंगे बुध महाराज बहुत सुंदर तरीके से। और ये बुध का परिवर्तन बहुत प्रकार से आपके लिए बहुत बढ़िया कोई रिसर्च, कोई नई सोच, नया विचार मन में उत्पन्न करने का योग बनाएगा आने वाले समय में। तो इस समय में आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, संपर्कों का लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं शुक्र महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर सूर्य के साथ चले जाएंगे और शनि के साथ जाकर द्वितीय भाव में आपके विराजमान हो जाएंगे, और ये आपके लिए वहाँ कुछ दिन बाद अस्त भी होने के योग बनाएंगे। लेकिन ग्रह योग के अनुसार से आप यदि सुंदर तरीके से समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से अच्छा रहेगा। ऐसे में कन्या पूजन करें, यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा, कल्याणकारी योग बनेगा। इन दिनों विशेष तौर पर शुक्र का द्वितीय भाव में जाने, सूर्य के साथ योग बनाने के कारण से अपने आप को सही दिशा में डालने के लिए कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 8 तारीख के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 8 तारीख को शिवरात्रि का महापर्व है और शुक्रवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि जो है वो सुबह सुबह उदय तिथि के रूप में विराजमान है और शाम को मध्याह्न काल के बाद, शाम को संध्या काल के बाद भी रहेगी। रात्रि में 10 बजे चतुर्दशी का करीब करीब आगमन होगा और 10 बजे के बाद जब आगमन होगा तो ग्रह योग दिखाते हैं कि उस दिन विशेष तौर पर ग्रह योग के आगमन के साथ साथ ये प्रदोष का व्रत भी बनेगा और साथ साथ महाशिवरात्रि का प्रयोग बनेगा। और ये बहुत सुंदर रात्रि है भारतीय संस्कृति के अनुसार से। हमारी संस्कृति में 3 रात्रियां बड़ी श्रेष्ठ कही गई हैं, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि। और शिव महारात्रि समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। सिद्धरात्रि कही गई है। इस दिन जागने का समय, सोने का समय नहीं रहता है और ये बड़ा श्रेष्ठ काल है। ऐसे में अन्य श्रद्धा के साथ भगवान शिव का यदि एक बार भी नाम ले लेंगे तो कहा जाता है कोटि जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। कोटि जन्मों के यदि बस ले उस प्रकार से संपूर्ण रूप से मन एकाग्र कर कर, मन बुद्धि और आत्मा को एक कर कर संयमित होकर यदि भगवान का नाम ले लें तो बड़ा सुंदर रहेगा। ग्रह गणना आपके लिए परिवर्तन का सूचना लेके आ रही है। बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग भी बनेंगे, मनोमस्तिष्क से परिवर्तन का योग भी बनेगा। चंद्रमा आपका वैसे ही परिवर्तित होकर लग्न में चल रहा है, नए विचारों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, नई शक्ति को प्रस्फुटित करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शिव का और ध्यान कर लीजिए, बहुत सुंदर। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है शिवरात्रि का और उसकी भी सूचना आपको अभी दी जाएगी, तो आप उसको सुंदर तरीके से उसमें सम्मिलित हों, भगवान शिव का पूजन करें। पार्थिव रूप से भगवान शिव के करीब करीब आप जितने भी लोग बैठते हैं उस रुद्राभिषेक के अंदर सुंदर व्यवस्था रहती है। सब अपने हाथ से भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। 108 शिवलिंग सबके द्वारा बनाए जाते हैं और फिर उनका षोडशोपचार पूजन होता है। तो आप भी उसमें सम्मिलित होकर लाभ लें, ईश्वर की कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 9 मार्च के लिए शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और ग्रहों की गणना आपके लिए अच्छी अनुकूल बनी हुई है। आप बड़े जन के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से यदि उनका आशीर्वाद लेके काम करेंगे तो समस्त रूप से आपके लिए विजय के योग बनते दिखाई देंगे, परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। बस थोड़े से मन को नेगेटिव तरफ जाने से बचिएगा। सूर्य आपको लगातार नेगेटिव तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है, मन में कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है और उससे बचते हुए कार्य करना है। यदि हम बात कर लें 10 मार्च की, ग्रह योग रविवार का अवसर एक और विशेष तौर पर अमावस्या का योग है। उस दिन
ग्रह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं और चंद्रमा परिवर्तन होकर मीन राशि में जाएंगे शाम के समय। लेकिन सुबह सुबह आपके लिए मोटिवेशन अच्छा रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में आप लाभ लेने के अवसर बना सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए इस दिन सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारी राशि के अनुसार समय दिखाई देता है, खीर का भोग भगवान को लगाया जाए। देखिए अमावस्या है उस दिन, खीर का योग भी बड़ा चमत्कारी है, खीर का वितरण करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा भी आपकी राशि के अनुसार से योग बड़ा सुंदर बना रहा है, अमावस्या का योग भी बन रहा है, ग्रहों का योग भी इस प्रकार से है। भगवान को खीर का भोग लगाने से और खीर का भोग जरूरतमंद लोगों में वितरण भी करने से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, पितरों की समस्या भी दूर होगी, पितृ ऋण से भी मुक्ति की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो हम आपकी राशि के अनुसार से जो कुछ दिन पर दिन आपको करने की आवश्यकता है, उपाय करने की आवश्यकता है, ग्रह योग क्या बता रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, चंद्र राशि के अनुसार से, लग्न राशि के अनुसार से, सूर्य राशि के अनुसार से या आपकी नाम की राशि के अनुसार से, हर प्रकार से आप इन समस्त चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर मैसेज भेजते हैं कि चंद्र राशि देखें, नाम की राशि देखें। देखिए हम जो आपकी प्रेडिक्शन बता रहे हैं वो संपूर्ण रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कईयों के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी की नाम राशि कुछ और हो, लग्न राशि कुछ और हो, तो उनका सबका मिश्रित प्रभाव दिखेगा। तो आप जो राशियां हैं, जैसे नाम की राशि कोई और है आपकी, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें जो चीज़ खास बताई गई है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। पहले जो जन्मपत्री बनाते थे हम लोग बाल्यकाल में जब देखते थे तो वही नाम रखते थे जो बच्चे का नाम निकले। अब कई लोगों ने हेल पेल कर दी है कि नाम राशि कुछ और होती है, एक्चुअल राशि कुछ और है। इसलिए इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको परिवर्तन करके आपको देखने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, इसको समझें, इससे लाभ मिलेगा। देखिए जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली है, कैसे आपके योग में जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए ज्योतिष को ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है, या आपकी चंद्रमा की राशि है या सूर्य राशि है, इन सब को मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री का विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज़ से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है। नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है और विशेष तौर पे ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पे चलेगा। इस दिन शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है। और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएँ और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर हैं उनको अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है
शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।